वृन्दावनरम्यस्थानं दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर आवृतकालिन्दीतीरे राजहंस किलिकारे ताहे शोभे कनक कमल आवृतकालिन्दीनीरे राजहंस किलिकारे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नसने बसियाछेन दुजने श्यामसंगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमीय परिचेखसी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास्कय नित्यलीला सुखमय सदा ही स्पृहक मोर मने वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी कानघनाधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, पतित पावन श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की,
समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। तो समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधीस्था वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद् गौरगोविंद स्वामी महाराज तथा श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और अत्यंत आदरणीय कृपालु दयालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए अविद्या तत्व की वर्णना के क्रम में वृंदावन का दर्शन कैसा होता है उस पर बोलने की चेष्टित हो रहा हूँ। और निश्चित रूप से वे आचार्य तदनुसार वे ज्ञान तथा वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जिसके द्वारा हम उन वृंदावन धाम की महिमा को संदर्शन को यत्किंचित अपने मुखारविंद से प्रकाश कर पाए। हरे कृष्ण। तो हम चैतन्य चरितामृत को आधार करते हुए जो 16 नंबर श्लोक है आदि लीला प्रथम परिच्छेद का जिसमें अविधेय तत्व की वर्णना किया गया है। तो अविधेय तत्व को कैसे प्राप्त किया जाता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे प्राप्त किया जाए और उसके बाद फलश्रुति और किस माध्यम से प्राप्त हो और उसके बाद फलश्रुति प्रदान होती है। हर एक ग्रंथ के उपक्रम में जैसे फलश्रुति होती है, हर एक अध्याय के उपक्रम में फलश्रुति होती है। वास्तविक अविधेय तत्व में पहुँचने के बाद क्या फल मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, क्या अनुभव होगा, यह वृंदावन ही अनुभूति होगा। और ऊपर रघुनाथ के चरणों में गुरु तत्व के चरणों में समर्पित होने के बाद दैन्यता का परिशुद्ध को प्राप्त करने के बाद यह संभवपर होगा। तो वृंदावन कैसा है, वृंदावन क्या जड़ जागतिक दृष्टि से जैसे देखता है क्या वैसा है। निश्चित रूप से यह वृंदावन दिव्य है जो कि हम दो चर्चाओं में यत्किंचित चर्चा किया। तो हम कल चर्चा कर रहे थे भगवान कैसे इस वृंदावन के अधीश्वर हैं और सर्वत्र वे व्याप्त हैं और सर्वत्र उपलब्ध हैं। कहीं उनके उत्कर्ष प्रेम का परिचायक है जिसके द्वारा समस्त भक्तों को वो प्राप्त होते हैं हर एक क्षण में, हर एक समय में और हर एक अवस्था में। यह उनकी अनुकंपा है वृंदावन के वासियों के प्रति। तो नित्य लीला का यह परिपाटी है। तो जैसा हम वर्णना कर रहे थे वृंदावन की अद्भुत शोभा, तो वास्तविक हम सबको उस वृंदावन में जाना है, उस वृंदावन का दर्शन करना है। तो निश्चित रूप से यह अनुराग उत्पन्न करना होगा। विकारात्मक चेतनाओं से मुक्त होते हुए गुरु कृष्ण के अनुगत्य में दैन्यता का सूत्र को जब प्राप्त करेंगे हरि नाम के माध्यम से ही या भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र के माध्यम से ही यह संबंध अविधेय अपितु प्रयोजन में प्राप्त होगा।
तो वृंदावन की जो शोभा है, जैसे हम कल चर्चा करते हैं, सर्वत्र भगवान और इस जड़ जगत में भी कुछ कुछ जो हम देखते हैं भगवान की सेवा में जो भी क्रियाएं संश्लिष्ट होता है, उस वृंदावन धाम के ही उन लीलाओं को मानो वह प्रतिबिंब के रूप में परिप्रकाश कर रहा है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जब सुरभि माताओं के पास भगवान दूध दोहन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से सुरभि माताएं अपने थनों से दूध की पिचकारी करते हुए भगवान को स्नान कराते हैं। मधुमक्खियाँ जो मधु छाता से मधु गिराती रहती है, और शून्याकाश में जहाँ पे वृक्ष नहीं है वहाँ पे भी मधुमक्खियाँ उस फूल चयन करते हुए भगवान के ऊपर मधु से अभिषिक्त करते हैं। और ना सिर्फ मधु, ना सिर्फ दुग्ध अर्थात अमृत में दुग्ध, अभी तो दही, घी और गन्ने का रस अर्थात जो मिष्टान्न जो शर्करा है, वे भी भगवान के ऊपर निरंतर अभिषिक्त होता रहता है। जैसे कि वृंदावन वनों से परिपूर्ण है, विविध विविध प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों से, लता पताओं से परिपूर्ण है, और सर्वत्र तुलसी वृक्ष, वृंदा देवी के वृक्ष व्याप्त हुआ है ऐसे वृंदावन में, जिन तुलसी मकरंद जो मंजरियाँ अत्यंत सुगंधित है, अत्यंत चित्त को और शांति तथा और आत्मानंद को प्रदान करने वाला वो उस तुलसी मंजरी की मकरंद है। तो उसके ऊपर भी अनेक बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष माने हैं वृंदावन में, जिन वृक्ष की ऊंचाई मानो उस जो चिन्मय वृंदावन का जो सूर्य है और चिन्मय वृंदावन का जो चंद्रमा है उस तक जाता है। अर्थात कभी कभार एक बार क्या हुआ, वृंदावन में भगवान और मित्रों ने एक बार सख्य भाव में एक कंपटीशन अर्थात खेल युद्ध लगा, तो कौन कितना जल्दी उस वृक्ष के ऊपर चढ़ सकता, क्योंकि कुछ वनों में जब भगवान गोचारण के लिए जाते थे, बड़ी बड़ी लंबे वृक्ष लगी हुई थी, जिसका अंतिम छोर कहाँ तक है वो कोई देख नहीं पाता था, मानो आकाश तक लगी है। तो मधुमंगल भगवान और रक्तपत्रक अर्जुन, सुबल श्रीदाम आदि, जब यह दो बलराम के एक पक्ष, मधुमंगल के एक पक्ष, कृष्ण के एक पक्ष हुए, तो वृक्षों में चढ़ने लगे, कौन कितना जल्दी चढ़ सकेगा। तो वो वृक्ष चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते 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 उसके अंतिम छोर तक पहुँचे। तो देखिए उस वृंदावन की जो दिव्य सूर्य है, तो वो सूर्य तक उसका टहनिया अर्थात लगी हुई, माने करोड़ों योजन मानो उसकी ऊंचाई है। वहाँ पे तो उच्चता या माने चौड़ाई और लंबाई माने वृंदावन में काम नहीं करता है, क्योंकि ये काल का परिचायक है। क्योंकि जैसे कहा गया धाम अपराध में, किसी भी धाम को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इसको अब इसी योजन में पर्याप्त माने व्याप्त है ऐसा वर्णना करना भी अपराध है। इसीलिए लंबाई ऊंचाई वहाँ पे काम नहीं करता है, या चौड़ाई कुछ काम नहीं करता है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना विशाल विशाल वृक्ष हैं, उस पर जब चढ़ जाते हैं तो कभी कभार वो वृक्ष उस चिन्मय वृंदावन की चिन्मय आकाश की चिन्मय सूर्य तक पहुँचता है। और वहाँ पर के जाकर के सखा वो कह रहा है, अरे ये यहाँ तक तो हमने कभी आया नहीं था, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे भौतिक जगत में सूर्य जला देता है, जैसे हम प्राथमिक स्तर पे ही वर्णना किया, वृंदावन के सभी वस्तु चिन्मय है, बलराम तत्व का परिप्रकाश है। तो इसलिए वहाँ पे सूर्य चंद्र प्राकृत नहीं है, पूर्ण रूप से अप्राकृत है। न तदभासते सूर्य न शशांक न पावक है। वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा या तारे जो टिमटिमाते हैं आकाश में, वो कोई प्राकृत तारे या प्राकृत चंद्रमा या प्राकृत सूर्य नहीं होते, पूर्ण रूप से अप्राकृत सूर्य, अप्राकृत चंद्रमा और अप्राकृत तारा या ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो वहाँ पे एक एक सखा एक एक वृक्ष के ऊपर चढ़े। कोई सूर्य के ऊपर चढ़ा तो बोला अरे मैं तो वहाँ से चिल्ला रहा, अरे मैं सूर्य में पहुँच गया, मैं सूर्य में पहुँच गया। तो दूसरा सखा
दूसरे ग्रह से मानो मानो कोई शुक्र ग्रह, माने ऐसा तुलनात्मक भेद में कह रहे हैं, यद्यपि शुक्र मंगल आदि वहाँ पे है नहीं, अनगिनत तारे हैं, अर्थात दूसरे प्लैनेट में पहुँच करके, दूसरे लोक में पहुँच करके कहता है मधुमंगल तुम कहाँ हो। तो रक्तक बोलता है कि रक्त माने माने मधुमंगल कहते हैं रक्तक को, ओ रक्तक मैं अभी सूर्यमंडल में हूँ, तुम कहाँ हो। वो बोलते हैं मैं राहु मंडल में हूँ। वो बोलता है कि मैं इस मंडल में हूँ, वो बोलता है मैं इस मंडल में हूँ। ऐसे चिल्ला करके बोलते हैं। और सब जब विभोर हो जाता है उस दिव्य चिन्मय आकाश की चिन्मय ग्रह नक्षत्र के सौंदर्य से, जहाँ पे कि पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी कृष्ण है, कृष्णमय ही है सब जगत। तो उसके बाद पूछता है अरे कन्हैया कहाँ पे है, कृष्ण कहाँ पे है। तो कृष्ण देखा देखी कंपटीशन तो लगा, सभी तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लेकिन कृष्ण जो पूछा अरे कृष्ण कहाँ है, तो सही सही बोलता अरे तुम्हारे पास, अरे पत्रक तुम्हारे पास कृष्ण है क्या, तुम्हारे साथ वृक्ष में चढ़े क्या। मधुमंगल पूछता अरे नहीं तो हमारे पास कृष्ण नहीं है। सुदाम को पूछता अरे सुदाम तुम्हारे पास कृष्ण है क्या, नहीं। तो ऐसा एक दूसरे से, मान यद्यपि वो करोड़ों योजन ग्रह नक्षत्र हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि चिन्मय वृंदावन है, चिन्मय शक्ति है। तो बोला अरे यहाँ में तो कृष्ण है नहीं, अरे चलो 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 वृंदावन में ही होगा कृष्ण, हम सबको चढ़ा दिया ऊपर और ये बैठा है नीचे वृंदावन में। तो फिर से नीचे माने धड़ांग करके, जैसे माने वृक्ष को चढ़ना में बहुत देरी होती है, लेकिन उतरने में जो कुशल होते हैं सड़ांग करके गिर उतर जाते हैं। जैसे कोई नारियल का वृक्ष चढ़े हैं तो उनको पता होगा, नारियल का वृक्ष चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, लेकिन एक रस्सी टाइप का रहता है, ऐसा स्लिपरी कुछ माने उनका टेक्निक रहता है, तो तुरंत ही नीचे उतर जाते हैं धड़ांग करके। तो क्योंकि यहाँ पे व्याकुलता कृष्ण का दर्शन और कृष्ण का सुलभ सानिध्यता प्राप्त करने की है, तो इसलिए समस्त इसका एक ही साथ, कोई सूर्य मंडल से, कोई राहु मंडल से, कोई केतु मंडल से, कोई शुक्र मंडल से, कोई इंद्र मंडल से, कोई स्वर्ग मंडल से आदि जो भी अप्राकृत सब ग्रह नक्षत्र हैं, वहाँ से एक साथ उतर करके आते हैं। तब कन्हैया कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं सब उनके ऊपर टूट पड़े, अरे कृष्ण तुमने हम सबको ऊपर चढ़ा दिया, तुम यहाँ पे हो। तो कोई गुदगुदी करता है, कोई धोती खींच लेता है, कोई भगवान का मोर पंख ले लेता है, कोई बांसुरी लेता है, मतलब अभिमान में ऐसा करता है। ऐसा करते करते भगवान कृष्ण को कोई ऐसे खींचातानी करते करते कोई नग्न कर देते हैं। और जहाँ पे माने गोवंश का जो दुग्ध श्रावित होकर के कुंड हुआ है, अर्थात गोविंद कुंड जो गिरिराज जी के तलहटी में है, तो गोविंद कुंड पर ऐसा लौटाते 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 गोविंद कुंड में डाल देते हैं कृष्ण को। तो कृष्ण दूध तो हंसते रहते हैं, और गोविंद कुंड में भगवान स्नान करते करते होते मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो सुरभि माता के दुग्ध के कुंड में स्नान करा, तुम लोग क्या करो, खोलो सब धोती। तो सब धोती खोलते गोविंद में कूदते हैं और गोविंद कुंड में जाकर के जलक क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसी मनोहर दिव्य लीलाएं वृंदावन की है, जो असीम है, अवर्णनीय है। तो परिपूर्ण रूप से यह शाश्वत स्तर पर विराजमान है। यहाँ पे कोई काम इच्छा, जड़ इच्छा, भौतिक इच्छा है नहीं, केवल कृष्ण इच्छा, कृष्ण इंद्र प्रतिवंशा, प्रेम रूपक परिचय शुद्धि वहाँ पे विराजमान है। काम का कोई गंध ही नहीं। कृष्ण जो वांछा की पूर्ति करता है वो प्रेम का परिचय है। तो ऐसे ना सिर्फ जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, कहने का उद्देश्य है जो बड़े बड़े कुछ वृक्ष लगे हैं तो उसमें कई करोड़ हैं, करोड़ अर्थात वृक्ष में गर्त हो जाते हैं। तो उस गर्त में तो जब भगवान कृष्ण या माने प्रिया जी अर्थात राधा रानी के सहित मिलने के लिए, अभिसार करने के लिए जाते हैं, या सखाओं के सहित वृंदावन के वनराशियों में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, कुछ दास्य भाव की जो सखा है, दास्य भाव के सखा है भगवान को स्वागत, जैसे कि कोई बड़े आदमी जाए तो उनको स्वागत किया जाता है, जल से, स्थल से, आकाश से। तो वे दास्य भाव की जो सखाएँ होते हैं वे उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो करोड़ जो होता है उसमें, अर्थात जो गर्त होता है, जिससे जैसे पक्षी जहाँ पर रहते हैं
आप देखे होंगे भौतिक जगत में कुछ कुछ वृक्ष में नेचुरली, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, हम हमारे उड़िया में करोड़ कहते हैं, हाँ। तो गर्त हो जाता है वहाँ पे। कुछ कुछ हम देखें पहले ज़माने में लोग वहाँ पे कोई धन दौलत को भी वहाँ पे छुपा देते थे, बड़े बड़े वृक्ष के करोड़ में, पता नहीं चलता, कौन ऊंचाई में जा कर के देखेगा। तो वैसे वृक्ष के ऊपर जो करोड़े हैं अर्थात गर्त हैं, वृक्ष के जो नेचुरल गर्त हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ शाखाएँ जो दास्य भाव के शाखाएँ जो हैं वे वहाँ पे दधी अर्थात दही को रख देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक वृक्ष में, अनगिनत करोड़ों वृक्षों में ऐसे अनगिनत दधी के कुंड हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा, जो जैसे हमने वर्णना किया वृंदावन की जो वृक्ष है उसकी करोड़ों लाख योजन ऊंचाई है उसकी, तो उसकी गर्त भी मानो एक 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आकार के एक गर्त होंगे। अगर लाखों योजन अगर वृक्ष की ऊंचाई हो तो उसकी मोटाई और उसे वैसे भी अनुमान लगाया जा सकता है। वो करोड़ों जो भी हैं अर्थात जो गर्त हैं, वृक्ष के जो गर्त हैं वह भी बड़े बड़े विशाल कुंड जैसा है। तो वहाँ पे क्या करते, जो सद्य जो गौ माता का दूध को उठा करके अर्थात गर्म करके उसके बाद जो दधी का फॉर्मेशन होता है, ये तो भौतिक जगत में, वो तो चिन्मय वृंदावन है। इच्छा किया तो तुरंत दधी प्रकट हो जाता है सूर्य माता की कृपा से। तो उस दधी के कुंड रहते हैं। भगवान जब अभिषार के लिए जाते हैं या वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उन दास्य भाव के जो सखाएँ होते हैं वे ऊपर से उन दधी को अपने हाथ से, जैसे आप ऊपर कोई कुंड है ऐसे पानी को जैसे उछालेंगे तो दधी को उछालेंगे तो वो दधी का वृष्टि होता है वो दधी का वृष्टि होता है, बारिश होता है दधी का। और भगवान आनंद से उस दधी के वृष्टि से नृत्य करते हैं सखाओं के साथ। अरे खाओ रे दही, खाओ रे दही, खाओ रे कहते हुए भगवान नृत्य करते हैं। दधी का कीच हो जाता है वृंदावन के अप्राकृत जो रज में, वृंदावन के रज के सहित और जो कोमल कोमल घास हैं उसके सहित, और ये दधी कीच हो जाता है। उस कीच में लौट पटाई होते हुए भगवान सख्य रस भाव में इतना नृत्य करते हैं, उलट पलट होकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं और नृत्य करते रहते हैं। ना सिर्फ दधी अपितु अनेक सारे ऐसे वृक्ष के करोड़ों में अर्थात वृक्ष के जो कुंड में वहाँ पे कुछ कुछ जो सखाएँ हैं वे घी रखते हैं। जो 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 सुरभि माता का जो घी है, जो दुग्ध से प्रकट हुआ घी है, वो अत्यंत अपराकृत दिव्य घी को रखते हैं। और भगवान जब जाते हैं तो अपने हाथ से ऐसे उछालते हुए घी को डालते हैं तो घी की वृष्टि होती है, घी की बारिश होती है। तो जैसे हम कल कहा कि दधी की भगवान दूध से अभिषेक किया जाता है, मधुमक्खी क्योंकि छाताओं से मधु का बारिश होता है, और मधुमक्खियाँ भी अपने जो आकाश में जहाँ पे वृक्ष है नहीं वहाँ पे मधु गिराते रहते हैं। तथा ये दास्य भाव के सखाएँ जो हैं वे भी दही और घी को वृष्टि करते हैं। और इतस्ततः वृंदावन में अनेक इक्षु दंड है, अर्थात इक्षु अर्थात गन्ना के डंडे हैं। जिस गन्ना का आकार जैसे हम इस भौतिक जगत में देखते हैं गन्ना का साइज जितना लगभग होता है, लेकिन जो वृंदावन में जो गन्ने हैं उसकी आकार, एक एक गन्ने का जो आकार है मानो जैसे यहाँ का जो बरगद वृक्ष होता है, जैसे मोटाई होती है मानो आधा किलोमीटर की मोटाई के एक एक गन्ने हैं वहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा गन्ना। और गन्ना जब परिपक्व हो जाता है वो तो ये चिंतामणि धाम है, कृष्ण को देखते ही परिपक्व हो जाते हैं। और क्योंकि कोई साबक गन्ना है, क्योंकि सभी तो भक्ति हैं, सांतरस के भक्ति सब गन्ने होते हैं, ये जो भी होते हैं पत्थर होते हैं, सिंहासन होते हैं, लता पता पुष्प होते हैं। तो गन्ना अद्यपि छोटा होता है लेकिन कृष्ण में दर्शन करते ही तुरंत मोटा होकर के बड़ा हो जाता है। और परिपक्व होकर के गन्ना क्या होता है, दो भाग से विभक्त होकर के फट जाता है। और फटने से नेचुरली अर्थात अप्राकृत स्वरूप में उस गन्ने का रस प्रकट होता है। जैसे कोई बड़ा एक जो बोरिंग खोले, बड़ा बोरिंग खोले
तो जैसे भूमि से बड़े बड़े मोटाई से पिचकारी होकर के जल निकलता है, वैसे ही वो गन्ना जब फटता है, अर्थात नेचुरल जो परिपक्व होकर के सुमिष्ट वो गन्ना फट जाता है, तो उस गन्ना का जो रस है भगवान को अभिषिक्त कराता था सखाओं का, अर्थात गन्ने के रस से, अच्छा शर्करा से भी भगवान अभिषिक्त होते हैं, अर्थात पंचामृत। कहने का उद्देश्य यह है, यह जो हम भौतिक ब्रह्मांड में भगवान को पंचामृत से अभिषेक करते हैं, ये उसी ब्रह्मांड का ही अर्थात नित्य वृंदावन का ही परिचायक वो या परबेडेड रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो निरंतर पंचामृत से 24 घंटा भगवान स्नान करते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि भगवान गीला हो जाते हैं, चाहे तो गीला होते हैं, न चाहे तो पूरा सूखी पीताम्बरी वैसे ही दिव्य, क्योंकि सभी चिन्मय है वहाँ पे। ऐसा नहीं किसी में दोष है, जैसे आपको चरणामृत पीने में अच्छा लगेगा, और चरणामृत पीते पीते वो ग्लास चरणामृत से कुछ चरणामृत अगर मुख से गिर करके आपके कमीज में धोती में गिर जाएगा, तब भी वो दिव्य है, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद रख देंगे तो उसमें चींटी लग जाएगी, या उसमें आठा आठा हो जाएगा, माने वो चिपक जाएगा, चिपका। लेकिन वो ब्रह्मांड की जो अर्थात वृंदावन की, उसमें ऐसा कोई दोष ही नहीं, ना उसमें कोई चींटी लगेगा, ना उसमें कोई चिपचिपाई होगा, चाहे तो पूर्ण रूप से शुष्क हो जाएगा, या चाहे तो कर्दमाक्त रूप से वहाँ पे भगवान खेलते रहेंगे। तो इस प्रकार का पंचामृत से भगवान अभिषिक्त होते हैं। तो वैसे ही वृंदावन के जो फल लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल, मानो कोई अनार है, या जो सेब है, या जो भी पपैया है, जो भी हम भौतिक ब्रह्मांड में जो भी फल देखते हैं, या बेर है, और सब बड़े बड़े विशाल, माने एक एक जो फल है, जो वृंदावन की जो फल है, जो दिव्य वृंदावन की, उस फल की जो आकार है, एक एक फल की आकार कोसों योजन तक है। मानो विचार करिए, आप गन्ने के सेब के बगान में गए, इतस्ततः सब जगह पे वृंदावन में ऐसे फल है, ऐसा कोई एक स्थान नहीं जो फलों से, फूलों से और तुलसी पौधे से रिक्त है। वृंदावन का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो कि फल, फूल और तुलसी से रिक्त है, या जहाँ में पंचामृत का अभिषेक नहीं होता है। तो मानो आप सेब का एक वृक्ष के समीप गए, जो जिस एक एक सेब के आकार कोसों योजन तक है, और भगवान कृष्ण जैसे गन्ना परिपक्व हो जाता है, वैसे ही उस सेब जब भगवान को देखते ही परिपक्व हो जाता है, फट जाता है, और जो ऊपर से गिरता है नीचे भगवान के लिए, भगवान के सेवा के लिए, तो गिरने के बाद जो टुकड़ा गिरता है, भगवान तो उसको आरोपते ही, उसके बाद उसके जो दिव्य वृंदावन की भूमि में गिरने से जो प्रेशराइज से जो फल गिरता है, तो वहाँ पे जैसे हम सेब का जूस बनाते हैं ना, तो वैसे ही सेब का जूस निकल करके मानो गंगा नदी से भी लाखों करोड़ों योजन लंबी विस्तारित नदियाँ बहते रहती हैं। सोचिए, सेब के जूस की नदियाँ बह रही हैं, और अनार के जूस की नदियाँ बह रही हैं। जैसे ऐसे ऐसे सब वृक्ष के जो फल जब गिर जाते हैं तो फट जाते हैं, और फटने के बाद वो पूरा जूस का नदी हो जाता है, जूस का नदी हो जाता है। हाँ, और सखाएँ, कोई सखा कहता है अरे आज चलते हैं, बेल चलते हैं, तो बेल से जब बेल गिर करके बेल का जो जूस होता है ना, जैसे गर्मी में बेल का जूस मिलता है, तो बेल के जूस पर माने का नदी बहता रहता है, वहाँ पे स्नान करते हैं, उस बेल के जूस के नदी में स्नान करते हैं सब सखाएँ लोग, और वहाँ पे मन भर करके, जी भर करके बेल का जूस पीते हैं। और ऐसा प्राकृत दिव्य शाश्वत यह वृंदावन है। या अनार हो या अंगूर हो, ऐसे ये तो भौतिक ब्रह्मांड में हम 8, 10, 12, 15 फल देखते हैं, वहाँ पे अनगिनत लाखों करोड़ों फल वहाँ पे हैं, और उसी हिसाब से उसकी लाखों करोड़ नदियाँ हैं, जहाँ पे परिपक्व होकर के भगवान कृष्ण के संदर्शन से, कृष्ण का स्पर्श मात्र से जो वृंदावन परिपूर्ण रूप से दिव्य है, शाश्वत है, तो वैसे नदियों की धारा, जूस की नदियों की धारा नित्य बहती रहती है। मुझे स्मरण है, मैं जब छोटा था, तीसरी क्लास में था, तो हमारे उड़ीसा में एक माने सरकारी स्तर पर माने बच्चों को खुश करने के लिए एक वीडियो निकाला गया था, जिसमें 2 बच्चे कहते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चा को पूछता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है।
आज न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो एक एक बच्चा कहता है कोल्ड ड्रिंक्स र नदी बहिबो, अर्थात वो कहता है एक बच्चा, मैं विचार करता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद करके पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का अगर नदी होता तो बहुत अच्छा होता। वो बच्चा कहता है। तो दूसरा बच्चा पूछता है तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वो दूसरा बच्चा कहता है मैं सोचता हूँ कि हम आइसक्रीम खरीद करके खाते हैं, कोई होता ना आइसक्रीम का एक पहाड़ होता, तो बस ले आते और आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मैं बचपन में मैं स्मरण करता हूँ जो वृंदावन की अनुभूति या जो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु आचार्य के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो विचार करते हैं वास्तविक इस जगत में बाल्यकाल में भी जो बालक सोचता है वास्तविक को गलत है नहीं, क्योंकि वो तो भौतिकता के क्षेत्र में बोला, लेकिन वास्तविक वृंदावन में ऐसे ना कि कोल्ड ड्रिंक्स की नदियाँ, अभी तो अपराकृत दिव्य शाश्वत चिन्मय फलों की जूस की नदियाँ हैं। और वैसे ही जो वहाँ पे जो फूल है, फूल जो वहाँ पे है, निरंतर जिस फूल पर कृष्ण के अनुरागी रूपक भंवरें विचरण करते रहते, भगवान का नाम लेते, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भंवरे भी ये गुनगुनाते रहते हैं निरंतर बांसुरी की, जैसे कल हम चर्चा किए थे, निरंतर बांसुरी की धुन बजती ही रहती है। तो उसी माध्यम से जो भंवरे उस फूल को आरोपते रहते हैं, तो वे भंवरे जब आकाश मार्ग में विचरण करते हैं तो उस फूल का ना सिर्फ मधु, एक थली पर मधु संग्रह करते, दूसरे थली पर उसका इत्र, उस फूल का जो इत्र है उसको संग्रह करते। जब कृष्ण आते तो इत्र की वृष्टि करते हैं, माने बारिश होती इत्र की, तथा परिपक्वता को प्राप्त करके वो फूल अत्यंत जो कली की स्थिति में रहता है, कृष्ण का संदर्शन मात्र से, कृष्ण के स्पर्श मात्र से, कृष्ण के अनुभव मात्र से वो कली भी खिल जाता है और परिप्रकाश होते हुए उस जो फूल का सुगंध अत्यंत विकसित होकर के संपूर्ण वृंदावन में फैल जाता है। और उस फूल का जो इत्र है, एक एक फूल की आकार, क्योंकि चिन्मय वृंदावन है, लाखों योजन करोड़ों योजन अनगिनत योजन की फूलों की आकार है। तो वो जब परिपक्वास होता है तो उसमें जैसे कोई भी आप देखेंगे, जब अंधेरे में एक लाइट लगाएंगे और हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे, देखेंगे हाथ से धूल निकलता है, धूली कणा निकलती है। वैसे ही इतना विशाल जब पुष्प खिलता है तो उसकी जो मानो कोई गर्भवती नारी अंतिम समय में जब वो संतान को तुरंत जन्म के जैसे तुरंत वो संतान निकल जाता है माता के गर्भ से, मानो वैसे ही उस फूल से इत्र की जो मानो कुंड, जो इतने बड़े बड़े फूलों से इत्र की जो कुंड उस फूल के गर्भ में था, कृष्ण के अनुराग को प्राप्त करते हुए, कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करते हुए, कृष्ण की अनुभूति को प्राप्त करते हुए वो कुंड मानो फट जाता है। अर्थात वो इत्र का कुंड पिचकारी के जैसा चतुर दिशा में, चारों दिशा में वो विच्छुरित होता रहता है और भगवान कृष्ण को तथा भगवान की शाखाओं को तथा वृंदावन की भूमि को नित्य उस इत्र से अभिषेक करता रहता है। मानो गुलाब का फूल हो तो गुलाब का इत्र का नदियाँ बह रही हैं। ऐसे नहीं, कुंड तो बहता है, जैसे फल की नदियाँ, जूस की नदियाँ बह रही हैं, वैसे इत्र की भी नदियाँ बहती है वहाँ पे। तो कभी कभार सखाएँ कहते हैं अरे चलो आज हम गुलाब के फूल की इत्र की नदी में आज थोड़ा, क्योंकि अगर माने यमुना जी में स्नान करना है तो उससे पहले थोड़ा तेल तो मखना है अपने शरीर में, चलो आज गुलाब की फूल की इत्र का तेल लगाते हैं। अर्थात वो नदी में चले जाते हैं और निरंतर वहाँ पे डूबते रहते हैं और भगवान को बस प्राय नग्न शरीर में करते हुए उस इत्र के नदी के माने किनारे मखमली गालीचा, जो बड़ी बड़ी कोमल घास के ऊपर उस इत्र का जो जिस फूल से निकला, बड़े बड़े फूल तो निकले ही हुए, फूल की सैया की कर दी जाती है और भगवान की सखाएँ भगवान को बड़ा प्रेम से मसाज करते हैं उस इत्र से, पूरा संपूर्ण शरीर को मस्तक से लेकर के
गल प्रदेश तक, गल से वक्ष प्रदेश तक, वक्ष से कटी प्रदेश तक, कटी से नितंब प्रदेश तक, नितंब से जंघा प्रदेश तक, जंघा से पैर के प्रदेश तक, चरण तक, सर्वत्र समस्त अंग को, भगवान की अंगों को मसाज करते हैं, बड़ी आनंद से मसाज करते हैं। भगवान ही कभी कभार बलराम की मसाज करते हैं, या सब सखाए एक दूसरे की मसाज करते हैं उस इत्र की तेल से। उसके बाद जिस नदी में स्नान करना है, घी की नदी में स्नान करना है, दही की नदी में स्नान करना है, गन्ने के रस की नदी में स्नान करना है, या शुद्ध जल गंगा जी का या यमुना जी का जल में स्नान करना है, या कोई फल के रस की नदी में स्नान करना, जो इच्छा वो करे। सर्व स्वतंत्र परमात्मा भगवान की यह दिव्य वृंदावन की दिव्य आभा और दिव्य अनुभूति का यह परिचायक शब्द है। तो यह शाश्वत है, चिन्मय है। तो यह वृंदावन ऐसा दिव्य है, कौन ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा नहीं जो उस वृंदावन को जाने के लिए नहीं चाहेगा, या उस वृंदावन में अवगाहन करने के लिए नहीं चाहेगा। जो दुख हाल है, अशाश्वत है, कौन इसमें रहेगा। तो इस प्रकार का वृंदावन की शोभा है। हम माने अनंत भगवान अपने हजारों अनगिनत सहस्र फणों से भी, सहस्र मुख से भी इसकी वर्णना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चिन्मय है। तो जड़ मुख से हम कैसे इसको वर्णना कर सकते हैं। परिपूर्ण रूप में चिन्मय धरातल पर यह विराजमान है। तो वैसे वृंदावन की शोभा है। तो वृंदावन की प्रमुख जो मुख्य परिपाटी विशेष करके देखा गया है, तो एक तो वृंदावन भूमि है, दूसरा गिरिराज जी है, और तीसरा यमुना जी है। तो मानो ब्रह्म अर्थात कृष्ण ब्रह्ममय, वो तीनों स्थिति में ही निरंतर रूप में इस दिव्य वृंदावन पर विराजमान होते हैं। तो वैसे वृंदावन की जो बीच में वृंदावन की सेवा तो बनना की यत्किंचित उस वृंदावन में जो गोवर्धन है, तो उस गोवर्धन की शोभा थोड़ा वर्णना करें। तो गोवर्धन गिरिराज जी की जो शोभाएं हैं बड़ी ही सुंदर है। पूंजीभूत दिव्य अपराकृत महामणियों से वो निर्माण किया गया है। माने वो स्वयं कृष्ण का ही परिप्रकाश विग्रह, मानो नीलकांत मणि का, जैसे भगवान कृष्ण का अंग कांति है, वैसे ही नीलकांत मणि तथा अनेक दिव्य मणियों से संयुक्त उस दिव्य गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा गया है। वहाँ पे भागवतम में कहा गया है हरिदास वर्य, ये हरि भी हैं और हरि के दास भी हैं। तो वे जो गिरिराज जी हैं, तो गिरिराज जी मानो षोडश उपचार तथा अनेक उपचार से भगवान की सेवा करने के लिए ही वहाँ पे उपस्थित है वृंदावन में। तो गिरिराज जी जैसे कि षोडश उपचार में पंचरात्रि विधि में कहा गया है, जैसे कि आसन है, स्वागत है, पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, मधुकर्प है, पुनराचमनियम है, तैल है, स्नान है, वस्त्र है, आभरण है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है तथा नमस्कार है आदि षोडश उपचार की वर्णना पंचरात्रि विधि में कहा गया है। तो वैसे ही गिरिराज जी का प्राकट्य अपराकृत प्राकट्य लीला भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि वे हरिदास हैं, हरिदास वर्य। तो वैसे गिरिराज जी की शोभा भी बड़ा कमनीय है, बड़ा ही दिव्य है। तो वे रमणीय मणिमय शिलाओं से आच्छादित है, अर्थात जो मणिमय शिलाएं हैं भगवान के बैठने के लिए सुंदर सुंदर सिंहासन, मानो प्राकृत नहीं अप्राकृत रूप से वो सिंहासन नेचुरली गिरिराज जी प्रस्तुत कर लेते हैं अपनी शिलाओं से, जो कि शिला परिपूर्ण रूप से मणिमय है। इसका अर्थ षोडश उपचार का एक उपचार आसन हो गया। भगवान का आसन की व्यवस्था गिरिराज जी कर ली, और पक्षों के सुमधुर शब्दावली द्वारा, जैसे कि गिरिराज जी के चारों तरफ अनगिनत जो दिव्य पक्षी हैं, सुख सारी मोर, जो जैसे होते हैं कुजत कोकिल सारस हंस गणा किरणे मयूरा किले नाना रत्न बिटप सृजुक्त वृंदावने, श्रीनिवासाचार्य षड्गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं। तो कुजत कोकिल सारस हंस मयूरा कुले, कोकिल जो कोकिल अर्थात जो अनेक प्रकार के सुमधुर स्वर को प्रकट करने वाले वे पक्षियाँ गुंजरण करते रहते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया, चाहे भौरा हो या मधुमक्षी हो, निरंतर भगवान कृष्ण की जयकार करते हैं, जय ध्वनि देते हैं, राधा रानी की जय करते हैं, कृष्ण की जय करते हैं, बलदाऊ की जय करते रहते हैं।
बोला कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलराम जी की जय, दाऊ जी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, मदन मोहिनी की जय, गोविंद की जय, गोपीनाथ की जय, मदन मोहन की जय, राधा रमन की जय। ऐसे निरंतर वे पक्षियाँ सुमधुर शब्दावलियों से जो करोड़ों करोड़ों गंधर्व आदियों की जो दिव्य ध्वनियों को जो विलज्जित करता है, उन पक्षियों का जो राव है, मानो उसके द्वारा गिरिराज जी उन पक्षियों के माध्यम से, गिरिराज जी के पाले हुए पक्षी मानो उन भगवान कृष्णचंद्र का स्वागत करते हैं। और उन गिरिराज जी के दिव्य धरातल पर सामा के जो चावल होते हैं, दुर्बादल होते हैं, कमल के पुष्प होते हैं, अपराजिता पुष्प होते हैं, तथा अनेक प्रकार के पुष्प, और चारों ओर भरते हुए टेढ़े मेढ़े वरुणा का सुंदर जलधारा, जो अत्यंत गिरिराज जी के समस्त गिरिकंदराओं से दिव्य अपराकृत उन रत्न गिरिराज जी से निरंतर नदियाँ, झरने आदि प्रवाहित होते रहते हैं। मानो षोडश उपचार का एक उपचार जो पाद्य है, वो मानो भगवान के चरण को धो रहे हैं। तो उन पाद्य के द्वारा, जलद्वारा वो निष्पाद पाद्य की संरचना करते हैं गिरिराज जी। इतस्ततः संचरण से मृगों से चरणापत वो अवनत जो तथा अक्षत हैं, अक्षत जो जैसे धान होते हैं, बेल का पत्ता होता है, बेर के पत्ते होते हैं, तथा विभिन्न मांगलिक वस्तु होते हैं, जैसे कुश होते हैं, दूब होते हैं, आदियों के द्वारा मानव भगवान की अर्घ्य करते हैं गिरिराज जी उन वस्तुओं से। और उन गिरिराज जी के तीर पर उत्पन्न लवंग जो है, लौंग जो होते हैं, लवंग एवं कोस फल युक्त जो कुंड जल है, उसमें माने उस जो कुंड होते हैं, विविध प्रकार की जो जल राशि जहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, वहाँ पे उन लौंग का जो दाने हैं या विविध प्रकार के औषधीय वस्तुओं का जो दाना है, उस कुंड में गिर करके अत्यंत सुगंधित होता रहता है। मानो उस कुंड के जल से भगवान आचमन करते हैं। तो मानस उपचार का एक उपचार आचमन गिरिराज जी भगवान के लिए प्रदान कर रहे हैं। और नवीन जो नई अनेक प्रकार की गैयाँ भरती हुई दूध से रूपांतरित जो दधी है, और दधी जनित घृत से मिश्रित वृक्ष द्वारा दिए हुए मधु है, तो उस मधु जो प्रकट होती है, मानो भगवान गिरिराज जी भगवान की मधुपर्क से सेवा कर। मधुपर्क का अर्थ है सम परिमाण का दही और सम परिमाण का घी और सम परिमाण का दही, घी और मधु, तीनों अगर सेम क्वांटिटी का मिलाया जाए तो उसको मधुपर्क कहते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार भी मधुपर्क अत्यंत शरीर के लिए हितकारी होता है, तथा मांगलिक विधियों में भगवान की षोडशोपचार सेवा में मधुपर्क के द्वारा भी आचमन किया जाता है। एष मधुपर्क। तो मधुपर्क मानो गिरिराज जी मधुपर्क के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो प्रीतिमान जो भी भक्तजन प्रीतिपूर्वक श्री कृष्ण के जिस प्रकार के नित्य स्नान करते हैं, उसी प्रकार शिखरों के अग्रभाग की शिलाओं से निकलती हुई प्रखर धाराओं से पतन जो जल है, जो उस धाराओं से जल प्रकट होती है, मानो उस मधुपर्क के बाद एक विधि है पुनराचमनियम। तो गिरिराज जी मानो पुनराचमनियम के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के जो गिरिराज जी के वृक्ष राशियों में अनेक प्रकार के रंग बिरंग के वस्त्र जो अपराकृत हैं, रेशमी वस्त्र लगे हैं, जो झंडा के जैसा दिखता है, जो राधा ध्वज अंकित है, इसमें श्री राधा का नाम लिखा है। तो उन दुपट्टे हैं अनुकूल परिपाटी रूपक सुवर्ण वर्ण के जो भोजपत्र जो होते हैं, उस भोजपत्र आदि जो वृक्ष विशेष हैं, और उसके जो बक्कल हैं जो अत्यंत माने जो नीलकांत मणि भगवत विग्रहों के लिए, मानो उस जो दिव्य वृक्षों का जो दिव्य बक्कल है, या उस वृक्ष में सने हुए जो रेशमी जो अनेक जो वस्त्र हैं, मानो भगवान का स्नान के बाद, पुनराचमन तथा तैल स्नान के बाद भगवान को मानो वो वस्त्र पहना रहे हैं। तो इस प्रकार का वस्त्र का माने उपचार करते हैं। स्वभाव सिद्ध से गंध, जिनका ऐसा सुगंध में सैकड़ों
शिलाओं से मिलित हरिचंदन है, जो शिला गिरिराज जी जब कृष्ण का दर्शन करते हुए पिघल जाते हैं और नृत्य करते रहते हैं गिरिराज जी, तो नृत्य के कारण जो छोटी छोटी शिलाएं हैं, तो शिलाएं उसमें घर्षण होकर के जिसमें अनेक केसर, अनेक चंदन, अनेक कुमकुम स्वतः ही अपराकृत स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, मानो चंदन की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जो लेप, चंदन की लेप की नदियां, अगुरु की लेप की नदियां, कस्तूरी की लेप की नदियां और आदि आदि दिव्य जो सुगंधित अंगराग आदि है, या वो ऐसे जो तिलक योग्य या जो भगवान के विविध जो शरीर में वर्ण चित्रकारी करने के लिए जो वो सब दिव्य वस्तुएं, उस गिरिराज जी से हरिचंदन है, हरिताल है, गेरू है, अनेक प्रकार के रंग बिरंग के धातुएं हैं जो कि अत्यंत सुगंधित हैं, वे प्रकट होकर के मानो भगवान की तिलक स्वरूप करते हैं और गंध की भी सेवा करते हैं। हरिचंदन शायद भक्तों को पता नहीं होगा, हरिचंदन जिसको कहते हैं, मानो जब तुलसी वृक्ष अप्रकट हो जाए तो उनकी जो छिलका है वो निकालने के बाद उस जो तुलसी का लकड़ी को अगर घिसेंगे, जैसे चंदन को घिसा जाता है, उस चंदन को हरिचंदन कहा जाता है। क्योंकि तुलसी जी का जो प्राकट्य है राधा रानी के अंग कांति से हुआ है, अर्थात राधा रानी का अंग का जो गंध है वही तुलसी की मकरंद का अर्थात तुलसी मंजरी का गंध है या तुलसी वृक्ष का गंध है। तो उस वृक्ष को घिस करके अगर भगवान के अंग में लगाया जाएगा, अर्थात तुलसी के सूखी जो मोटी लकड़ी को, चंदन को भगवान के अंग में लगाया जाएगा, तो भगवान मलागिरी चंदन को लगाने से जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न तो होते ही हैं, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा प्रसन्न हरिचंदन लगाने से होते हैं। वैसे दिव्य हरिचंदन गिरिराज जी प्रकट करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले आदि जो श्लोक है इसमें हरिचंदन कहा गया है। तो वो हरिचंदन प्रकट होते हुए मानो भगवान की गंध की सेवा कर रहे हैं। खिली हुई पंक्तियों जिनकी ऐसी मालिती फूल है या लताएं हैं अर्थात अन्य भी दिव्य पुष्प हैं आदि आनंददायक पुष्प निधियों के द्वारा मानो भगवान की पुष्प की सेवा भी गिरिराज जी करते हैं। और गो समूहों के खुरों द्वारा टूटे हुए जो जायफल है, जब जो गिरिराज जी के तलहटी में अनेक जायफल है, अगुरु जो गुलगुल कहते हैं वो है, देवदारू आदि की जो धूम है, उसके द्वारा समस्त प्रकार का जो मानव घर्षण होने के बाद, जैसे मैं कहा, जो धूल निकलती है, हाथ जब ऐसे करते जो धूल निकलता है, तो गौ के खुरे से उस जायफल वे गुग्गल अर्थात जो अगुरु आदियों का चरण गिरने के कारण जो पाउडर जैसा हो जाता है, उससे जो धुआं निकलता है मानो वो धूप का कार्य कर रहा है। गिरिराज जी वैसे धूप के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। तो दीन के प्रकाशमान जो सूर्य, जो अत्यंत दैदित्यमान है, अत्यंत उज्जवल उद्भासित है और मणि समूह को, ज्योति को भी जो विलज्जित करता है, वैसे गिरिराज जी की जो दिव्य अंग कांति है वो गिरिराज जी मानो एक जो छोटी छोटी जो गिरिराज जी का जो अंश है, टुकड़ा है, वो मानो करोड़ों दीप के जैसा दिख रहा है। क्योंकि मणिमय गिरिराज जी कोई साधारण भौतिक पत्थर के जैसा गिरिराज जी है नहीं, मणिमय अत्यंत दिव्य सुवर्णमय वो गिरिराज जी मानो भगवान को दीप अर्थात आरती दीप के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। और मनोहर गुंजा है और मयूर जो पंखुड़े हैं, पुष्प गुंछे आदि अभिलाषाओं के द्वारा मानो भगवान की आभरण अर्थात प्राकृत नहीं अप्राकृत वो दिव्य अलंकार गिरिराज जी के जो शिलाओं से प्रकट हुई दिव्य मणिये हैं तथा पुष्पगुच्छ हैं, फूलों का, माला का आभरण अर्थात विविध प्रकार के आभूषण, रत्नों का, मोतियों का, दिव्य सुवर्ण का, अनेक अनुराग परिपूर्ण वो मणियों का वो हार जो है वो भगवान की सेवा के लिए मानो आभरण के स्वरूप में वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। और गिरिराज जी के तलहटी से अनेक जो फल लगे हुए विविध प्रकार के जो ड्राई फ्रूट हो या जो चाहे जो जैसे फलों की वर्णना किया, उस फलों के द्वारा भगवान की मानो दिव्य अपराकृत आहार की व्यवस्था अर्थात नैवेद्य की व्यवस्था मानो गिरिराज जी कर रहे हैं।
आहार के बाद भी पुष्पों के सुगंधित शीतल भरा जो अत्यंत जो पुनः आचमन के लिए जो यज्ञ अनेक अनेक प्रकार के कुंड हैं, उस कुंडों के जलों के द्वारा मानो भगवान नैवेद्य के बाद मुख प्रक्षालन करते हैं। तो मुखों को धौत करते हैं, मानो वैसे सेवा करते हैं गिरिराज जी। तो वैसे ही वायु की अधिकता से चंचल और विकसित जो भी पुष्प शोभाएं, उससे जो चमेली पुष्प आदि विविध प्रकार के फूल हैं या अन्य अन्य सुगंधित पुष्प हैं, उसके मानो जो कई कई जैसे जो वृक्ष में उस रंग बिरंग के सुगंधित फूल लगे हैं, जो मणियों की स्वभावों को भी विलज्जित करता है। कहाँ कहाँ पे 5 फूल एक साथ हैं, कहाँ पे 3 फूल एक साथ हैं, कहाँ पे 2 फूल है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे सहस्र फूल है, कहाँ पे करोड़ों फूल है। वे मानो दूर से दिखाई देता कि मानो टिमटिमाते दीपक जैसे दिखाई देते हैं। तो मानो जैसे पंच प्रदीप होता है, जिसमें 5 दिया रहता है, 2 प्रदीप होता है, 3 प्रदीप रहता है, 1 प्रदीप, जैसे तुलसी आरती में 1 प्रदीप लगाते हैं। तो वैसे लग रहा है मानो उस पंच पुष्प के द्वारा मानो आरती भगवान की कर रहे हैं गिरिराज जी। ऐसा ही प्रतीत हो, ऐसा ये कि प्रतीत नहीं, वास्तविक सत्यता के रूप में यह ऐसा ही होता है। और घनी पत्रावली, जो घने घने पत्रावली है, जिसमें मोर छली है या अनेक अनेक सघन वृक्ष हैं, जो छाया को करता है, और उसमें विविध प्रकार की छाया, जो मानो भगवान को छाया की आवश्यकता है, तो उस बड़े बड़े वृक्ष के नीचे, तलहटी के नीचे, उसके छाया के नीचे बैठते हैं। मानो गिरिराज जी इस माध्यम से भगवान को मानो छत्र कर रहे हैं। जैसे छाता पकड़ते हैं ना बड़े लोग को, तो मानो छत्र करते हैं। वैसे ही मलायगिरी वायु के द्वारा किंचित चंचल पत्तों से विशिष्ट बड़े बड़े जो साल वृक्ष द्वारा व्यंजन आदि, अर्थात बड़े बड़े साल के जो पत्ते होते हैं बड़े विशाल होते हैं, तो मानो वो हिल रहे हैं भगवान को, मानो अगर गर्मी हो रहा है तो भगवान को मानो पंखा कर रहे हैं, वे व्यंजन कर रहे हैं। इस प्रकार का भगवान को व्यंजन का सुख, जैसे आरती में चामर और व्यंजन होता है, उस व्यंजन का सुख मानो भगवान को गिरिराज जी प्रदान करते हैं। और जिनका केकारत्र सर्वत्र विख्यात है, ऐसे अपने कैका रच की जानने वाले जो मयूरगण क्या कहाँ जो करते हैं, क्या क्या ऐसा करते हैं ना मयूर मोर, तो वे मयूर अपने पंख को पूरा खिला देते हैं, फैला करके उसमें अनेक प्रकार के अंग और भंग प्रदान माने अंग जो प्रदर्शन करते हैं, अर्थात उस पंख विविध प्रकार के नृत्य मानो करते हैं। वो अनेक प्रकार के वो मोर का जो पंखा होता है बड़े विशाल होता है, वो उसी माध्यम से मानो भगवान की, मानो वे अनेक प्रकार के पक्षियाँ हैं, अनेक प्रकार के दिव्य पशुएं हैं, अपने अपने पंखों के द्वारा, ना सिर्फ मोर में अपितु अनेक दूसरे पक्षी में जिनका भी पंख होता है, तो समस्त अपना जितना प्रकार की कलाएं हैं, उतनी प्रकार की विद्याएं हैं, भगवान के सामने मानो जो उस रत्न मणिमय गिरिराज जी के तलहटी पर, जो या गिरिराज जी के शिलाओं पर बैठे हुए हैं, समस्त पशु पक्षी आकर के भगवान के सामने ऐसे विहंगम रूप में नृत्य करते हैं, मानो भगवान को आनंद और प्रमोद प्रदान कर रहे हैं। मानो राजाधिराज वृंदावनेश्वर और श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी की सहित बैठे हुए हैं, मानो ये प्रजागण जो हैं, अर्थात ये दिव्य पशु पक्षियाँ जो हैं, वे उन महाराजा को मानो आमोद और प्रमोद प्रदान करते हैं। ऐसे वो नृत्य को परिभाषा से भगवान की सेवा करते हैं। और विविध प्रकार से हास्य रस और विविध प्रकार के व्यंग, विविध प्रकार के आमोद और विविध प्रकार के प्रमोद वार्तालाप के द्वारा सखाए हैं। यह गिरिराज जी की जो पार्षद गण हैं, दिव्य प्राकृत शाश्वत पार्षद गण हैं, वे भगवान को हास्य रस और शौर्य रस आदि प्रदान करके भगवान को मानो अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? हरे कृष्ण। हाँ, हाँ, नहीं ठीक, समय भी हो गया है। हम्म, ठीक है, समय भी हो गया। तो गिरिराज जी, तो कहने का उद्देश्य यह है, गिरिराज जी इस प्रकार के षोडश उपचार से, सहस्र उपचारों से, अरब खरब उपचारों से
सेवा करते हैं। हम तो सेवा में थक जाते हैं, लेकिन वे हरिदास वर्य हैं, हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य है। तो वैसे गिरिराज जी दिव्य वृंदावन में दिव्यता से, चिन्मयता से भगवान की निरंतर सेवा करते रहते। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ठीक है, आज की कथा को यहाँ पे विराम करते हैं। तो वृंदावन का यत्किंचित वर्णना और कुछ जो बाकी हो जाएगा कल हम वर्णना करेंगे। तो आज यहाँ पे चर्चा को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण।